दोस्तों आज का कलाम खुदा जो पेश करने को है, हम चलो जल्दी आगे रहो। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुआरफत, मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं से 23वीं आयत। जिसके पास किताबें मुकद्दस नहीं वो गौर से सुनिएगा, मैं आपसे कुछ पूछूंगा। इस कलाम खुदा को सुनिएगा कि इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। 21वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ता चला जाऊंगा मैं 23वीं आयत तक। मशहूर जमाना आयतों में से ये कुछ आयात है और यहां पर कुछ यूं लिखा है, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन पौतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे सामने से चले जाओ। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब आप सभी जानते हैं, हमने हमदो सना में गाया, पढ़ा और समझ रखते हैं कि जब हम खुदावंद को ललकारते हैं, खुदावंद को याद करते हैं, खुदावंद को पुकारते हैं, तो वो हमारे दरमियान विराजमान हो जाता है, हमारे दरमियान आकर वो ठहर जाता है। आप सभी ईमान रखते हैं इस बात पर। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब खुदावंद की हजूरी हो तब भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जब खुदावंद की हजूरी ना हो तब भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कितने लोगों ने इस मैसेज को, इस आयत को, ये जो आयत आपने सुनी, कितने लोगों ने पहली बार सुना है? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं आप। सभी ने सुना हुआ है? 2 लोगों ने नहीं सुना, ठीक है, आपने भी नहीं सुना। पढ़ा कितने लोगों ने इसको पहली बार है या अभी तक इस इस्तबाक को नहीं पढ़ा? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं जिन्होंने इस आयत को ना पढ़ा हो। जाहिर बात है आप लोगों ने नहीं सुना तो पढ़ा भी नहीं होगा। बाकी सभी ने पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है? आपने ना पढ़ा है ना सुना है तो हाथ कौन खड़ा करेगा? तो समझिएगा जरा बात को। तो किताब मुकद्दस के अंदर खुदावंद फरमाता है कि जो मुझे है खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक मेरी बादशाही में दाखिल ना होगा। अब ये किनके बारे में बात हो रही है? आगे लिखा है कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने तेरे नाम से नबूवतें की, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया। इसका मतलब है ये उनके बारे में बात हो रही है जिन्हें सो कॉल्ड आज हम पादरी कहते हैं, पासवान कहते हैं, रहनुमा कहते हैं, फादर कहते हैं, बिशप कहते हैं, एवेंजलिस्ट कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, रसूल कहते हैं। आसान लफ्जों में जो पुरपट पर खड़ा होकर आपको कलामे खुदा पेश करता है आपके सामने, ये उसके बारे में बात हो रही है। और वो क्या कह रहा है आगे से कि मैंने तेरे नाम से ये सारे काम किए। लेकिन खुदावंद उससे क्या कहता है कि ऐ बदकार मेरी नजर से दूर हो जा, या बदकारों मेरी नजर से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने मेरे बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया। अब उसने सारे काम गिनवा दिए। सुनिएगा, बड़ा इंफॉर्मेटिव कलाम है आपके लिए, खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। ऐसे पादरी या ऐसे पासवान जो सारे मौजज़े गिनवा रहे हैं कि तेरे नाम पर तो हमने मौजज़े किए, नबूवतें की, मुर्दों को जिंदा किया, आंखें दी, अंधों को, लंगड़ों को टांगे दी, A to Z जितने बीमार या तब के अंदर थे सबको शिफा दी तेरे ही नाम में। तो तू हमें जानता ही नहीं। और खुदावंद भी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये क्यों कह रहा है? कोई भी जवाब दे सकता है। ये खुदावंद इनको क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हालांकि वो कह रहे हैं कि हमने तेरे नाम से, किसी और के नाम से नहीं, अपने नाम से, अपनी एफर्ट से नहीं, हमने तेरे ही नाम से, यीशु के नाम से बजुर्गों को निकाला, यीशु के नाम से हमने बड़े बड़े मौजज़े किए, यीशु के नाम से लोगों को शिफाएं दी, यीशु के नाम से मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन यीशु कह रहा है क्या बदकारों, मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि तुमने मेरे बाप की मर्जी या मेरी मर्जी को पूरा नहीं किया। ये क्यों कह रहे हैं? को पूरा नहीं किया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ वो जो खुदा के कलाम को पढ़ता सुनता और उस पर अमल करता है। और कोई
दोस्तों दोनों ने जवाब बड़ा खूबसूरत दिया है, आप लोग भी कोशिश कीजिए, समझिए इस बात को। हालांकि बड़ा एक अजीब सा सवाल है ये, हालांकि सब कुछ सवाल के अंदर ही है, इस जवाब के अंदर ही सारा कुछ बयान किया गया है। लेकिन फिर से मैं आपके सामने एक दफा रिपीट करता हूं, इन दोनों भाइयों के अलावा कोई जवाब दीजिएगा कि खुदावन अपने पासबानों को, अपने चरवाहों को कह रहे हैं कि बदकारों, मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि तुमने मेरे बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया, यानी मैं तुम्हें दोजख की आग में डालूंगा। और वो चरवाहे कह रहे हैं कि यीशु हमने तेरे नाम से मुर्दों को निकाला, नबूवत की मौजज़े किए और बड़े बड़े काम किए, अपने नाम से नहीं बल्कि तेरे नाम से। तो खुदा उन्हें क्यों नहीं जानता? क्योंकि यीशु ने इसलिए उनसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, वो अपने ईमान में नहीं थे, उसने सब कुछ उन्होंने यीशु के नाम से किया, अपने ईमान को मजबूत रखने के लिए। नहीं कि हमारा ईमान है कि हम यीशु पे ईमान रखते हैं कि ये सब चीज़ें आप में से निकल जाए और आप शिफा पाएंगे। बड़ी खूबसूरत बात, इस बात को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। सिस्टर कह रही है कि उनके अंदर यीशु नाम का तो ईमान था, लेकिन अपना ईमान उनका कमजोर था, जो कि 95% बिल्कुल सही जवाब है। और कोई जवाब देना चाहे? बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत जवाब है, बहुत ही खूबसूरत जवाब है जी। कि जैसे कि पहले आयत में कि वो मुंह से तो, जुबान से तो ऐ खुदावंद कह रहे हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो खुदावंद। सिस्टर के लिए एक बार जोरदार ताली। दोस्तों याद रखिएगा, यीशु नाम के अंदर इतनी कुदरत है, यीशु नाम के अंदर इतनी फजीलत है, यीशु नाम के अंदर इतना जज्बा है, यीशु नाम के अंदर इतनी ताकत है, यीशु नाम के अंदर इतनी कुदरत है। कोई गैर कौम वाला यीशु को जानता भी नहीं, कोई गैर कौम वाला यीशु पर ईमान भी नहीं रखता, लेकिन जब यीशु को जान जाए और वो कहे कि मेरा ईमान, मेरा कुछ भी दिन है, लेकिन मैं इस बीमार को कहता हूं कि यीशु के नाम में शिफा पा, यीशु के नाम में शिफा पा, यीशु के नाम की कुदरत देखे वो आदमी गैर कौम के वसीला से शिफा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु के नाम की फजीलत है। आप किसी और कौम में चले जाएं, किसी भी कौम में चले जाएं, अगर वो यीशु पर ईमान नहीं रखता लेकिन कहता है कि यीशु के नाम में मैं इस बीमारी को छिड़कता हूं, तो वो काम हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि तुमने मेरी बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया, मेरा नाम तो इस्तेमाल करते रहे, नोट तो बहुतेरा कमाया, पैसे तो बहुत कमाए, अपना नाम तो बड़ा ऊंचा कर लिया तुमने, मेरे नाम को इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े काम किए, तू बड़ा मशहूर हो गया, पूरी दुनिया भी घूम चुका, आज तेरे पास कारें हैं, बंगले हैं, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन ऐ बदबख्त, मैं तुझे नहीं जानता कि तू कौन है, मेरी नजरों से दूर हो जा, क्योंकि मैं तुझे दोज़ख की आग में डालूंगा। बाप की मर्जी, बाप पर ईमान नहीं लाए। यीशु नाम में इतनी कुदरत है कि यीशु नाम के अंदर आप किसी भी चीज को छिड़के, आप लोग, आप जो मसीही हैं, आप जो मसीही हैं, आप मसीही हैं, आपके वसीला से खुदा बड़े बड़े काम करेगा, आपके वसीला से खुदा बड़े बड़े काम करता है। लेकिन आप समझिए, आप जानिए, पहचानिए इस चीज को। सिस्टर ने कहा आप आएंगे तो काम होगा, आप आएंगे तो काम होगा, आप आएंगे तो काम होगा। इनके ईमान को सुन के मेरा दिल बड़ा शादमान हुआ। मैंने खुदावन की हम्दो सना की, फिर मैंने इनको अपना ईमान दिया कि हमारे आने से पहले यीशु अपना काम कर चुका। हालेलुया, हालेलुया। ये है ईमान। अपना ईमान भी मजबूत कीजिए और सामने वाले को भी ये तरजीह दीजिए। यीशु का नाम इस्तेमाल ऐसे करें कि आप उसके लायक तो हो, कम से कम आपको पता तो हो मैं किसका नाम इस्तेमाल कर रहा हूं। किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अगर तुम मुझे जानते हो तो मेरे कलाम को पढ़ोगे। आप खुदा को कैसे जान सकते हैं? आपके पास एक फ्रिज है, फ्रिज के साथ आपको ब्रूशर दिया जाता है, छोटी सी किताब दी जाती है। अगर किताब नहीं पढ़ सकते तो आपको ओरली समझाया जाता है कि बेटा ये फ्रिज को ऐसे इस्तेमाल करना है, वरना ये फ्रिज जल जाएगी। तो आपको जब ब्रूशर दिया जाता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस किताब को पढ़ के फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जानिए कि एक छोटी सी चीज जो इंसान की बनाई हुई है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, उसको जानने के लिए इस तहरीरी खुदा को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप यीशु को नहीं देख सकते, ना कभी देखा, ना कभी देखेंगे। अभी इन प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। आप रूहुल कुदुस को नहीं देख सकते, यहोवा खुदा बाप को नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपसे ईमान की बात करता हूं। जब आप इसको पढ़कर इस पर अमल करेंगे
किताबे मुकद्दस को पढ़कर, किताबे मुकद्दस पर, खुदा के पाक कलाम पर अमल करेंगे, तो दोस्तों आप यीशु को भी देखेंगे, आप बाप को भी देखेंगे और आप रूह कुदुस को भी देखेंगे। खुदावंद फरमाता है कि जब तुम मुझे जानते ही नहीं तो तुम मुझे क्यों है खुदावंद कहते हो। अब इसका जवाब आगे ही लिखा है, गौर से सुनिएगा। एक और मैं आपको मिसाल देता हूं, इसी आयत को जब आगे ऑनवर्ड करते हैं 24वें आयत में लिखा है, पर जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, और मींह आया और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उसका घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। दोस्तों यहां पर हमें इस पूरी बात का जवाब मिलता है कि काहिन या फिर सामने खड़े होने वाला आपको ऐसी तालीम दे रहा है जो चट्टान की है। अब यहां पर कुछ इस तरह भी बात हो रही है, दूसरी आयत मुकद्दसा के अंदर लिखा है कि तुम वो अक्लमंद आदमी की मानद बनो जिसने अपना घर आरसीसी बनाया है। आज की जुबान में जिसने अपना घर आरसीसी बनाया है, चाहे जितनी भी आंधियां तूफान है इस घर को, लेकिन वो झोंपड़े पर बना होगा तो क्या होगा, उड़ा के ले जाएगी। अब समझिएगा आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है इंसानी तालीम। आज का टॉपिक क्या है, इंसानी तालीम। अब ये चट्टान और रेत से क्या मुराद है, यानी कि वो कहता है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है उसके घर को कुछ नहीं होगा, लेकिन जो रेत पर घर बनाता है, आगे आयत में लिखा है आंधी आई तूफान आया तो क्या हुआ, वो घर मसमार हो गया, वो घर तबाह हो गया। चट्टान याद रखिएगा दोस्तों, आप और मैं पुराने अहदनामा की अगर तालीम लेते हैं या हमने सुनी है तो चट्टान यहोवा खुदा बाप को कहा गया और नए अहदनामा में यीशु मसीह को कहा गया। और रेत किसे कहा गया, क्योंकि जिसका घर चट्टान पर है वो तो क्या कायम रहा, लेकिन जिसका घर रेत पर है वो क्या हुआ, खत्म हो गया। ये रेत क्या है, दुनिया, ईमान की कमजोरी, ईमान की कमजोरी, इब्लीस, दुनिया, और कोई शरीर आदमी को, शरीर आदमी, और कोई। आप अब मुझे पता है आप लोग मुझे अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं। याद रखिएगा जो बोलते नहीं ना, आप हंस रहे, प्रकाश भाई आज हमें बड़े प्यारे लग रहे हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है, ऐसे ही हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें। खुदावंद आपको और ज्यादा हील करेगा। क्या पता हो आपके वसीला से खुदावंद कितने कितने बड़े काम दूसरों से लेना चाह रहा हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेत के बारे में किताबे मुकद्दस की हर एक सवाल का जवाब किताबे मुकद्दस के अंदर ही है। हर एक सवाल का जवाब बाइबल के अंदर है। हर एक सवाल का जवाब आपको खुदा खुद देगा। जब चट्टान के बारे में हमने पढ़ा कि पुराने अहदनामे में यहोवा खुदा बाप को कहा गया, नए अहदनामे में यीशु मसीह को कहा गया, तो रेत के बारे में आप बाप इब्राहिम की बरकत को जानते हैं कि मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों और जमीन की। अब बताइए रेत कौन है? इंसानों को कहा गया। रेत क्या है? इंसानों को तशबीह दी गई। रेत से इंसानों को तशबीह दी गई कि इंसानों को, अब इस तशबीहों को उठाकर इस आयत पर आप कोड करें तो इसका मतलब है जिसने घर चट्टान पर बनाया, यानी जिसने तवक्कुल खुदा पर रखा वो तो कायम रहा, लेकिन जिसने तवक्कुल रेत यानी इंसान पर रखा वो खत्म हो गया। बाइबल मुकद्दस को बीच सेंटर में से अगर दो हिस्से किया जाए तो जबूर 118 के अंदर आयतें लिखी हुई है, यही बाइबल का निचोड़, यही खुदा का निचोड़, यही यीशु का निचोड़, यही रूह कुदुस का निचोड़ है। आप पढ़ भी सकते हैं, वहां पर लिखा है लानत उस शख्स पर जो इंसान पर तवक्कुल करता है, मुबारक है वो इंसान जो खुदा पर तवक्कुल करता है। यही हमारे ईमान का निचोड़ है। अगर आप बाइबल को, खुदा को, यीशु अल मसीहा को, रूह कुदुस को दो जुमलों में पेश करना चाहे, इन 32,000 आयतों को, 1189 चैप्टर्स को दो जुमलों में पेश करना चाहे तो वो यही है कि लानत उस शख्स पर जो इंसान पर तवक्कुल करता है, मुबारक है वो इंसान जो खुदा पर तवक्कुल करता है। अब आज का टॉपिक क्या है आपसे पूछता हूं, इंसानी तालीम। खुदावंद ने कहा कि चट्टान मैं हूं, और रेत को कहा कि ये इंसान है, यानी बाप इब्राहिम की औलाद। औलाद क्या है? इंसानों को शो करती है।
और रेत इंसानों को ही शो करती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों और जमीन की रेत की तरह यानी इंसानों को बनाऊंगा। और यहां तशबीह वो देता है कि चट्टान पर अपना घर बनाओ, ना के रेत पर। खुदा पर ईमान रखो, ना के इंसानों के ऊपर। गो के अगर हम किताब मुकद्दस को ही आगे करें तो इसमें लिखा है कि बाइबल पर ईमान लाओ, ना के इंसानी तालीम पर। इस पर ईमान लाओ, ना कि इंसानी तालीम पर। जो एक हफ्ते में हुआ, मैं आपके सामने कुछ पेश करता हूं। अब आपके लिए सवाल जवाब होंगे, समझे, ये क्विज ही है, क्वेश्चन आंसर। जब किसी के अंदर बदबू आती है और उसे पानी छिड़का जाता है, ये सही है या गलत है? गलत। और कोई? क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा सीन हुआ कि पानी छिड़का गया दुआ करके। क्या किताबे मुकद्दस के मुताबिक ये सही है या गलत है? पीछे से कोई गलत है। गलत है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये तहरीर नहीं है। गो के जब हम पानी छिड़कते हैं तो हम किस पे अपना घर बनाते हैं? हम रेत पर अपना घर बनाते हैं। वो शय तो निकल जाएगी, लेकिन वो हरकत करके जो शय हमारे अंदर आ गई है वो हमें गरक करके रख देगी। ऐसी लानतें हैं। अगर बरकतें ट्रांसफर होती है नस्लों में, तो याद रखिएगा दोस्तों, लानतें भी ट्रांसफर होती है नस्लों में। खुदा ने कहा मेरे हुक्मों को मानो, मेरी शरीयत को मानो, जो मैंने कहा उस पर चलो, तो तुम और तुम्हारी औलाद सलामत रहेगी। औलाद से मुझे याद आया, सिस्टर आरजू का पार्ट सीन चल रहा है, आप सभी को पता है जो उनके साथ हुआ। सही हुआ गलत हुआ? अच्छा, जो कह रहे ना गलत हुआ, मैं आपको गारंटी से कहता हूं उन्होंने बाइबल को नहीं पढ़ा। पूरी बात याद रखिएगा दोस्तों, किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा, आप इस्तिश्ना की किताब को पढ़िए। इस्तिश्ना की किताब में लिखा, अगर तुम मेरी नाफरमानी करते हो, मेरे हुक्मों को नहीं मानोगे, तो तेरी औलाद को गैर कौम तेरे ही सामने मसमार करेगी, रौंदेगी, लेकिन तू कुछ ना कर पाएगा। आंखों से तो देखेगा, तेरे सामने सब कुछ होगा। ना तू अपने बेटे को बचा सकेगा, ना ही अपनी बेटी को बचा सकेगा। ये तो खुशी की बात है कि मेरे और आपके खुदा का कलाम पूरा हुआ। आरजू या कोई भी खुदा के कलाम से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा खुदा का कलाम है। जो नाफरमानी करेगा वो भुगतेगा। आप नाफरमानी करेंगे, आपकी नस्ल के साथ ऐसा होगा। मैं नाफरमानी करूंगा, मेरी औलाद के साथ ऐसा होगा। और नाफरमानी है क्या? इसको ना पढ़ना, इसको किताबे मुकद्दस को ना पढ़ना। 13 दिन में वो बंदे ने अरबी सिखा दी, सब कुछ सिखा दिया, लेकिन 13 साल में हमारी माँ 2 जुमले ना सिखा पाई कि बेटा यीशु नाम को मत छोड़ना, चाहे यीशु के लिए गर्दन कटवा लो। ये 13 साल में हमारी माँ उसे नहीं समझा पाई, लेकिन 13 दिन में वो ऐसे अरबी पढ़ हो गई। समझिएगा, आपकी भी औलाद है, हमारी भी औलाद है। कल को इनको भी उठा के लेके जाएंगे तो किताबे मुकद्दस कहती है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये खुशी की बात है, हर हाल में खुश रहें, हर हाल में खुश रहें, क्योंकि हम अयूब साबिर नहीं है। कई बड़े रास्तबाज आते साढ़े ते मुसीबत आई है, साढ़े जिन्ने काम है ना तो साढ़े नाम हुंदा भी हुन जी। काम करतूता सही कर लो तो सारे काम सेट हो जाते। इंसानी तालीम के ऊपर इतना तवक्कुल करते हैं। मैं हफ्ते में एक बार चर्च जाता हूं, सुन के आ गया तो मैंने खुदा का काम कर दिया। यह है इंसानी तालीम। खुदा का सूरमा दाऊद नबी दिन में 7 बार खुदा की इबादत करता था। वो कौन सी हैकल में जाता था? हर रोज तो हैकल में नहीं जाते, वो हर रोज घर के अंदर खुदा की इबादत करता था। मुकद्दस दानियल नबी हर रोज दिन में 3 बार खुदा की इबादत करता था। असी हफ्ते से एक बार 2 घंटे जाके तो बड़ा कोई एहसान अपना समझ गया। बाइबल कभी पढ़ी नहीं हम लोगों ने। कितने लोग हैं जिन्होंने पैदाइश से मुकाशफा एक बार बाइबल पढ़ी हो? झूठ मत बोलिएगा। वेरी गुड, 1 2 3 लोग, और मजमा यहां तकरीबन 25-30 लोगों का है। क्यों नहीं पढ़ी आपने? आपकी उम्रें इतनी हो चुकी, आपको पता है हम 2.5 से 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, पता नहीं क्या समझ के डालते हैं। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया जब से मैंने मसीहत को कबूल किया। बच्चों को इतना पैसा लगाकर स्कूल में डाल देते हैं 2.5-3 साल की उम्र में। और यहूदी माओं को देखें, वो जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तभी किताबे मुकद्दस पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जब ये पेट से बाहर आए तो खुदा का रूह इसके अंदर काम करे। तो फर्क है कि नहीं? उन्होंने बच्चियों को कोई नहीं लेके जाना।
साड़ियां नहीं लेके जाता है, हर दूजे का अच्छा मसला है, सभी जानते हैं क्यों, क्योंकि हम में और उनमें फर्क है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये खुदा किसी का तरफदार नहीं है। इसने लूसीफर को भी नहीं छोड़ा, इसने आदम को भी नहीं छोड़ा, इसने कौम बनी इसराइल को भी नहीं छोड़ा, इसने हवा को भी नहीं छोड़ा। और अगर आप और मैं इसको नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको और मेरी नस्लों को भी नहीं छोड़ेगा। इसी जमीन पर हमें दोजख दिखाएगा। ये दोजख क्या चीज है, इसी जमीन पर आपको दिखाएगा दोजख होती क्या है। आप सिस्कियां लेंगे, कलाम मुकद्दस में लिखा है तू अपनी औलाद को बचा ना सकेगा। ये तो खुदा के कलाम के अंदर तहरीर है। सिर्फ किस वजह से, इंसानी तालीम पर तवक्कुल करना कि मैं हफ्ते में एक बार चर्च जाता हूं, दैट्स इट, खत्म, मेरा काम पूरा हो गया। मैं बच्चों को संडे स्कूल ले जाता हूं। ओ भाई, माँ और बाप असल स्कूल है। इंसान अपने घर के अंदर ही सब कुछ सीखता है। अच्छी आदतें हो या बुरी आदतें हो, घरों के अंदर सीखते हैं। आज आप गुटखा खाए अपने बच्चे के सामने, देखिएगा वो खुद खाना शुरू हो जाएगा। खाएगा नहीं तो एक्टिंग करके दिखाएगा आपको। आप सिगरेट पिए और फेंके हुए तो वो पकड़ के अपने मुंह में डालेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमारी बेटी को तालीम नहीं दी गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? सुबह से लेकर शाम तक हमारी माएं, हमारे बाप नौकरियां करते हैं, लेकिन उनको इतनी अकल नहीं कि जो असल चीज है वो भी इनके खोपड़े में डालनी है, वो भी इनके दिमाग के अंदर डालनी है। ये कौन डालेगा? ए पादरियां ने जिम्मे पा छड़े हैं। हफ्ते से एक बार चले गए, जाओ जी जाओ, 15 मिनट कलाम होता है वहां पे। वो पादरियों को खुद भी नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। चट्टान पर भरोसा रखिए, आपका खुदा आपके हाथों के अंदर है। ये चट्टान आपके हाथों के अंदर है, इस पर अमल कीजिए। कायनात में आपको कोई बशर हाथ भी नहीं लगा पाएगा। क्या है ऐसा? क्या है ऐसा? बाप इब्राहिम इसाक जब गए थे, क्या है ऐसा? आप जानते हैं जब हिजकिय्याह नबी को चारों तरफ से असूर की फौजों ने घेर लिया। हिजकिय्याह नबी यरूशलेम के अंदर थोड़े से लोग थे, थोड़े से लोग, लेकिन असूर की फौज लातादाद अनकाउंटेबल 1,85,000 फौज थी। और ये बहुत थोड़े से लोग थे। इनको पता था ये हमें मार देंगे, चीर देंगे। अरे उसने कहा सामरिया को तेरा खुदा यहोवा खुदा नहीं बचा सका। इतने इतने बड़े शहरों को तेरा यहोवा खुदा नहीं बचा सका। हिजकिय्याह सरेंडर करते। आपको पता है वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि अपने बीवी बच्चों को लेकर आ गए, अपने घर का साजो सामान उठा के ले गए कि आज हम यरूशलेम पर हमला करके यहां पर रहेंगे। बच्चों को, बीवी को भी साथ ले आए, पूरी फैमिली को साथ ले आए। आप समझते हैं कितने कॉन्फिडेंट थे वो। लेकिन हिजकिय्याह ने कहा क्या खुदावंद, मैंने तो तेरे ही काम किए हैं, मैं तो तेरे साथ चलता रहा। क्या आप मेरी बहनों को ये गैर कौमें उठाएंगी? क्या आप मेरी माँ को ये गैर कौमें उठाएंगी? क्या मेरे बाप को ये गैर कौमें उठाएंगी? खुदा ने उसकी बात का जवाब दिया। उसने कहा हिजकिय्याह, इसने कल का टाइम दिया, इसने कल का टाइम दिया। चढ़ता सूरज इससे नसीब न होगा। खुदा अपना फरिश्ता भेजता और 1,85,000 लोगों को एक चुटकी के अंदर खत्म करता। हालेलुया! जोरदार तालियां। तेरी दाहिनी तरफ 1,000 और तेरी बाईं तरफ 10,000, लेकिन कोई भी वबा, कोई भी लानत, कोई बीमारी तुझे हाथ न लगा पाएगी। कब? जब इसको दिन में 7 बार पढ़ेगा दाऊद की तरह, जब इसको 3 बार पढ़ेगा दानियल की तरह। ना कि इंसानी तालीम के ऊपर तवक्कुल करके, रेत पर तवक्कुल करके बैठे बैठे मर गए। और क्या क्या होता है इंसानी तालीम के अंदर? बदरूह को बुलाया जाता है, हम देख रहे थे। आप कुछ और भी बता सकते हैं अगर मैं भूल जाऊं या स्किप कर जाऊं। बदरूहों को बुलाया जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु के नाम में इसको निकाल लो, यीशु के नाम में इसको निकाल लो। हम यीशु के नाम में इसको बुला रहे हैं। हमारे ही साथ एक बंदा आया था, हमारा ही भाई है वो, लेकिन खुदावंद का फजल है, खुदावंद ने उसकी भी कंफ्यूजन दूर कर दी। उसको भी समझ आ गई, नहीं है काम समझ से बाहर है। यीशु के नाम के अंदर बदरूहों को निकालना है, जाके बुलाना है। रसूली कलीसिया माइक देते हैं बदरूहों को कि ये लें जी माइक में बोले। वो फिर बोलते हैं और नाचते हैं, पता नहीं क्या क्या। क्या ये इंसानी तालीम है या खुदा की तालीम है? ये इंसानी तालीम है। उसके बाद आप देखते हैं कई लोग ये कहते हैं कि शोरो गुल से बदरू निकलेगी। आप ढोलकी लाए, आप डफ लाए तो शोरो गुल से क्या होगा? इसको आग लगेगी। नहीं, आप एक जुमला बोले,
मैं तुझे यीशु के नाम से कहता हूं, तुझे यीशु के नाम से कहता हूं, इसमें से निकल जा। तो दोस्तों वो निकल जाएगी। यीशु नाम में इतनी कुदरत है, ढोल की डफ का यीशु नाम से क्या लेना देना। ये अगर ना हो तो आप यीशु के नाम में निजात पा सकते हैं, लेकिन अगर यीशु का नाम ना हो, ढोल की डफ हो, तो आप यीशु के नाम में निजात नहीं पा सकते। ये किताब मुकद्दस कलाम खुदा। एक और का काम था जो दुआ के अंदर खुदावंद ने मुझे दिया, तस्वीर लगी हुई थी। किसकी तस्वीर थी जी? वो आप ही ने उतारी थी। किसकी तस्वीर लगी हुई थी आपने जो उतारी? मदर मैरी। मदर मैरी। किसी ने देखा है उनको? मां मरियम की फोटो लगी हुई है। किसी ने देखा है उसको? मां मरियम है, पता नहीं कितनी चौके ला छड़ी तो क्या की छड़िया। आप इसका सबूत मैं आपको बाइबल को साइड पे करेगा। आपको एक 10 साल के बच्चे को भी लाए ना, वो भी आपको जवाब दे देगा। ये इंसानी तालीम है। किसी को बोले हर घर में जाए एक नया मुंह लगा होगा, ये इतनी सारी है और कुछ नहीं, ये यीशु मसीह है। हर घर में जाओ एक नया मुंह लगा होता है। कई तो ऐसी तस्वीरें जैसे कोई पोर्ट्री नहीं होता, काला भट्टो ऐसा चिपटा हुआ मुंह। ऐसी ऐसी कार्टूनिस्ट फोटोएं हम खुद बनाते हैं। उस इलाही जात की उसको एक तख्ते के अंदर बंद कर देते हैं। हालांकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो लामहदूद है, उसकी हदूद को कोई नहीं पार सकता। ये तस्वीरें तो खुद मोहताज हैं। इन्हें कोई पकड़ के इधर कोई इधर लेके जाता है, ना ये सांस ले सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना सूंघ सकती है, ना देख सकती है। आप कैसे कहते हैं यीशु मसीह की तस्वीर है? सबसे पहले हमें शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, बेगैरती छोड़ के गैरत आनी चाहिए। और तीसरी बात, सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए और कहना चाहिए। ये किसी इंसान की तस्वीर है, ना कि मदर मैरी की, ना कि यीशु मसीह की। अगर मैं कहता हूं ये यीशु मसीह की तस्वीर है, तो इससे बड़ा कुफर इस जमीन पर कोई नहीं, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जिसको खुदा के जिससे खुदा को बड़ी नफरत है, बुत परस्ती। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तालीम भी रेत के ऊपर बनी, ये तालीम भी इंसानी तालीम है। इस पर भी अपनी जान छुड़वाएं, इन सारी चीजों से अपनी जान छुड़वाइए, वरना चट्टान, बाइबल मुकद्दस में लिखा जो चट्टान जिस पर गिरेगी वो क्या होगा? दानियल की किताब में पाश, चट्टान जिस पर गिरेगी वो चकनाचूर हो जाएगा, और जो चट्टान पर गिरेगा वो पाश पाश हो जाएगा। रेत को छोड़िए, रेत की बुनियादें नहीं होती, रेत खिसक जाती है। जब आप समंदर पर जाते हैं, साहिल समंदर के अंदर, आप देखते हैं पानी नीचे से गुजरता है तो रेत भी निकल जाती है। लेकिन चट्टान आरसीसी जो रेत के अंदर, आपने बड़े बड़े पुल देखे होंगे, बड़े बड़े ब्रिज देखे होंगे, जितने बड़ी मर्जी तूफान आ जाए वो ब्रिज को नहीं तोड़ सकते। दोस्तों याद रखिएगा, चट्टान पर तवक्कुल कीजिए। और चट्टान ये किताब मुकद्दस के अंदर है। कोई बड़ा पादरी, कोई बड़ा एवेंजलिस्ट, आज बड़े बड़े पादरी हैं जिन्होंने बड़े बड़े मोर्चे किए, आज भी कर रहे हैं। वो पानी की बोतलें बेचना शुरू कर देते, तेल बेचना शुरू करते थे, इस्लाम मरियम पढ़ना शुरू कर देते, रोजरी पढ़ना शुरू कर देते, पुरपट पे नाचना शुरू कर देते, गैर जुबान लाबा लाबा शाबा रगा रगा बोल के कहते हैं इसके अंदर रूह है और तुम्हारे अंदर नहीं है। बड़ी बड़ी बिदतें, 100 से ज्यादा शैतानी तालीमात हैं जो चर्चिस के अंदर से उठती हैं। 100 से ज्यादा शैतानी तालीमात है जो पादरी, पासवान या फिर कोई भी रहनुमा इसको पकड़कर आपको सुना रहा होता है। 100 से ज्यादा ऐसी तालीमात हैं जो खुदा को नहीं, शैतान को जलाल देती हैं। 100 से ज्यादा ऐसी तालीमात हैं जो चट्टान की तालीम नहीं बल्कि रेत की तालीम देती हैं। मगर क्या आप पहचानते हैं उसे? नहीं पहचान सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने इस खुदा को पढ़ा ही नहीं। हमारे माँ बाप ने कभी हमें यह तरजीह नहीं दी कि इसको पढ़ो, और अगर पढ़ा भी है तो कहते हैं बेटा बाइबल पढ़ लिया कर या दुआ कर लिया कर। ऐसे नहीं चलता। जब कोई लड़की को छेड़ के आता है लड़का, तो कैसा मारते हैं? स्कूलों से टुल्ला मारता है। जब कोई हमारा बेटा या बेटी, उसको कैसा मारते हैं? जब बाहर से चोरी करके आता है तो उसको कैसे मारते हैं? मारते हैं कि नहीं? मारते के नहीं। तो इब्रानियों के खत में, तीमुथियुस के खत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपने बच्चे पर छड़ी उठाने से मर ना जाएगा बल्कि दोज़ख की आग से बच जाएगा। खुदा कहता है छोटे होते हुए इसके अंदर कलाम ला ताकि ये दोज़ख की आग से बचे। जब छोटा होगा खुदा का नूर इसके अंदर होगा, इसका पूरा बदन नूर से रोशन होगा, तारीकी गुनाह इसके अंदर नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। 1 चट्टान के लिए एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया। 1 चट्टान के लिए एक बार जोरदार तालियां। 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 1 चट्
तालियां जरा चाबी बजाओ। ये सबका ताला ईमान का एक लफ्ज हमने गीत में बड़ा गाया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लफ्ज बाइबल का है, आप लोग भी बताइए हालेलुया। जिसने पूरी बाइबल पढ़ी है, एक दो, तीसरा कौन है? दो, बताइएगा या चलो जिन्होंने नहीं भी पढ़ी, कभी आयत सुनी हो। हालेलुया बाइबल का लफ्ज है, कहां पे लिखा है? मकाशफत की किताब में 4 जबरदस्त। कौन से बाब में? चैप्टर मुझे अभी याद नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, ये हालेलुया लफ्ज जो है, इससे शैतान बड़ा तंग है। अब हालेलुया लफ्ज का मतलब क्या है? हलेलू और या, और ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है, ये इंग्लिश या उर्दू या अरबी का नहीं है। ये डायरेक्ट इब्रानी जुबान से लेकर तराजुम के साथ, बिना तराजुम के इसको बाइबल के अंदर लिया गया, और ये मुकद्दस लफ्ज है। हलेलू और या, इन तीन लफ्जों को मिलकर हालेलुया बनता है। हलेल का मतलब है खुदावन की तमजीद, खुदावन की तारीफ। लू का मतलब है का या की, और यह का मतलब है यहोवा, यानी खुदावंद यहोवा की तारीफ तमजीद। इसको आसमानी नारा भी कहते हैं। आसमानी नारा पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर 32,000 आयतों के अंदर एक ही जगह पर आपको मिलेगा, और वो है मुकाशफा 19वां बाब 1 से 6 आयत के अंदर 4 दफा इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज। ये कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आसमानी नारा क्यों कहते हैं? आसमानी नारा इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि मुकाशफा की किताब तमाम की तमाम आसमान पर इस्तारों के सामने हमें दिखाई गई, तमाम के तमाम एपोक्लिप्टिक बातें की गई, तमाम की तमाम सिंबॉलिक बातें की गई, तमाम की तमाम बातें इशारतन तशबीहन हमसे की गई। वो कि मैं आपको दूसरे अल्फाजों में बात बताऊं कि ये लफ्ज जो है, ये लफ्ज जो है हालेलुया लफ्ज जो है, ये जमीन का है ही नहीं। हालेलुया लफ्ज आसमान का है, लेकिन जब आप जमीन पर इस लफ्ज को पुकारते हैं, इस जमीन पर हम जो सना करते हैं, लफ्ज हालेलुया बोलते हैं, तो आपके जरिए से, मेरे जरिए से आसमान की बादशाही जमीन पर विराजमान हो जाती है। बहुत से लोगों ने गैर कौमों में पिछले साल इस लफ्ज का मजाका उड़ाया, यीशु का मजाका उड़ाया, इस लफ्ज की बेइज्जती की। आपका खुदा, मेरा खुदा कहता है इनको मुआफ कर। हमने यीशु के नाम में मुआफ किया, लेकिन हम जानते हैं इस लफ्ज पर बहुत सारी अज़ियतें हैं। इस लफ्ज को बंद करना चाहा, लोगों ने इस लफ्ज को खत्म करना चाहा। ना यीशु खत्म हुआ, ना ये लफ्ज खत्म हुआ। जो इसको खत्म करना चाहते थे वो मर गए मलवान मट्टी के नीचे। यीशु आज भी जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। बहुत जोरदार तालियां। याद रखिएगा दोस्तों, यीशु नाम चट्टान को शो करता है, और रेत की तालीम वो है जो इंसानी तालीम है। अगर आप कहते हैं मैंने इस बंदे को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये रेत की तालीम देता है, यानी अपनी तालीम देता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप उसको रेत की तालीम बोलकर, उसको ऐसी झूठी तालीम देकर बोलकर छोड़ रहे हैं, तो पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा कि मैं क्या हूं। क्या मुझ में ऐसी खासियत है कि मैं चट्टान पर अमल करता हूं, या मैं चट्टान को पढ़ता हूं? दोस्तों याद रखिएगा, जिन जिन्नात बदरूहें, ये बहुत छोटी बात है। यीशु नाम कह गए, ये कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा तवक्कुल ये है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में वो नबी क्या कह रहा है, वो रसूल क्या कह रहा है कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला। वो कह रहा है तूने बदरूहों को निकाला, मैं तुझे दोज़ख में डालूंगा। आपने अगर किसी बदरू को नहीं निकाला, आप जन्नत में जा सकते हैं। फिर कहता है मैंने तेरे नाम से बड़े मौजज़े किए। साढ़े लोग मौजज़े पीछे बड़े भजते हैं। अगर मैं यहाँ पे आज ऐलान करूँ ना, कल शिफाया इबादत है, तो पता नहीं केड़ी केड़ी बीबी दे बंदे होते तेल ते बोतला लेके आएंगे। पानी तेल से हमारा कोई लेना देना नहीं। पानी में कुदरत नहीं, तेल में कुदरत नहीं, रुमाल में कुदरत नहीं, घड़ी में कुदरत नहीं, टी शर्ट में कुदरत नहीं। कुदरत है तो वो यीशु नाम में है, उसी को आगे किया जाए। मिलावटों वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पर। आपको पता है अब तो बेचे जा रहे हैं तेल। ये 40 दिन का रोजा है, इसकी कीमत है 30,000।
ये 20 दिन का रोजा है, इसकी कीमत है 15,000। इंडिया में विजेंद्र सिंह साहब, बड़ा अरूज पर काम चल रहा है, ऐसी दुकानदारी चल रही है। इसलिए तो यीशु मसीह कहता है कि तुमने मेरे बाप के घर को क्या बना दिया, डाकुओं की खो बना दिया। वो जिस्मानी था, ये डाकुओं की खो रूहानी बनी हुई है। मरियाबाद के मेले पे जाते हैं, वहीं से लेके हार चढ़ाकर उस बुत पर चढ़ाते हैं। वो आप जब चले जाते हैं, वो बुत से उतारकर फिर वहां रख देते हैं, फिर पकड़ के वहां पता नहीं क्या क्या होता है। यही तो है डाकुओं की खो। वहां पर भी तो यही हो रहा था हैकल के अंदर, और यहां पर भी यही हो रहा है। रेत की तालीम को समझिए, चट्टान पर ईमान लाइए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यसाया नबी के सहीफे में, कि मुबारक है वो इंसान जो सही को सही कहता है, लानत उस शख्स पर जो सही को गलत कहता है। अगर जो चीज सही है, आपको पता है ये सही है, तो आप कहें ये सही है। लेकिन अगर आपको पता है ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गलत है, तो इतना जिगरा पैदा कीजिए, इतना हिम्मत पैदा कीजिए कि आप उसे कहें कि मेरा खुदा ये कहता है गलत है, इस तरह बाइबल में नहीं है। और अगर फिर भी वो बंदा कहे नहीं नहीं ये है, तो फिर यीशु मसीह का फॉर्मूला आजमाइए, लिखा है। शैतान को 3 बार क्या आजमाइश में कहता है, लिखा है। तो आप भी बता दीजिए कहां लिखा है। आप जो कहते हैं बदरू पर पानी छिड़को तो वो भाग जाएगी, कहां लिखा है? मैं आपको कहता हूं निकल जाएगी बदरू, लेकिन जो आपका ईमान पानी के ऊपर आ गया है, ये जिंदगी भर नहीं निकलेगा। बंदा मरता 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 मर गया, उन्हें कहा शराब पियाओ शराब पियाओ शराब पियाओ। बंदे उसको कह रहे नहीं भाई नहीं पीते, बाइबल में मना है। वो कह रहे बाइबल में लिखी है मैं पीनी चाहिए। तमुथियस को कौन कहता है? उसका उस्ताद, उसका रूहानी बाप पौलुस रसूल, कि तू अपने मैदे की दुरुस्ती के लिए थोड़ी सी मैदा इस्तेमाल कर लिया कर। तो दोस्तों याद रखिएगा, मसीहत में लोगों को बचाना है, ना कि मसीहत में लोगों को मार के दोजख में डालना है। ये आप और मैं ही लोग करते हैं, ये खुदा नीचे आके उल्टी तालीम नहीं देता। 100 से ज्यादा आप YouTube चैनल पे जाएं, 100 से ज्यादा आपको बिदअतें मिलेंगी, ऐसी तालीमात जो आप खुद अपनी नजरों से देख रहे हैं। आपके चर्चेज में भी ये काम होता होगा। अगर वो गलत है तो हिम्मत लाइए, हिम्मत लाइए, बोलिए ये गलत है, ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ। उससे होगा क्या? अब आप लोगों की बारी, उससे होगा क्या? आपके चर्च में क्या होता है ऐसा जो बाइबल में नहीं है? सो के आते हैं वहां पे। आपके चर्च में क्या होता है ऐसा जो बाइबल में नहीं है? बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है जो बाइबल में नहीं है, लेकिन वो पता नहीं क्या किस मिट्टी के बने हुए। आप 3 सिस्टर बेंजामिन सिस्टर्स बताइएगा ऐसा कौन सा काम है जो आप चर्च में जाते हैं और बाइबल के मुताबिक वो नहीं होता? पानी छिड़कते, वेरी गुड। और कोई अगर बताना चाहे कोई ऐसा काम जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं लेकिन वो हो रहा है। मैं जानता हूं ये चर्चेस के अंदर ही होता है, मैं भी घूम चुका हूं 30 साल की उम्र में सारे चर्चेस में। क्या होता है? और सिस्टर आप बताइए। बच्चों को वो भी मुस्तकीम जो कर देते जी, जी, जी। हैं, पाक श्राप जो देते हैं, जो वेरी गुड, जबरदस्त। मतलब के बपतिस्मा लेने के बाद ऐसा होना चाहिए जब खुद से मसीह को कबूल करते जय हैं, यीशु। आके खुद जबरदस्ती उनको मसीह में लाना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात। आप अब ज़हन में आया हो, चर्च नहीं जाते सर आप? आखिरी बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, ऐसा कौन सा काम आप देखते हैं कि जो बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा लेकिन वो चर्च के अंदर हो रहा है? डांस डांस, डांस। डांस होता नुमान, भाई मैं एक चर्च गया था, वहाँ पर अच्छा लंबी नहीं दसनी, एक लंबी। वहाँ पर कि जो शरीयत है वो अबॉलिशमेंट हो गई। हाँ वाह जी वाह, शरीयत खत्म हो गई और फजल आ गया। बस जो दिल करता है खाई आओ, कुत्ते भी खाओ, सूर भी खाओ, सांप भी खाओ, ते लोग खाए भी आंदे की करके तो मुफ्ती से कट लिए बाप बेटा करके खा लो। जी सर, कोई ऐसी तालीम जो बाइबल में ना हो लेकिन चर्चेस के अंदर हो रही है? मास्टर साहब अपनी सालगिरह कर रहे थे ये बात। वाह जी वाह, कितनी खूबसूरत बात है। त्यार सालगिरह निकाल दी। पास्टर साहब चर्चेस के अंदर सालगिरह मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। क्या कि ये लड़की लड़के का नहीं, ये हम अपनी माँ और बाप को फूल दे रहे हैं। फादर डे मनाए जाते, मदर डे मनाए जाते, बर्थडे मनाए जाते। और एक मजे की बात बताऊं आपको, 14 अगस्त पे कौमी तराने और टैबलो भी किए जाते हैं। ये मुल्क किसी का नहीं, ये मुल्क हमारा है। ये खुदा ने हमें ये मुल्क दिया और हमारा वजीर आजम, हमारा सदर इमरान खान साहब खुदा ने बनाया। अगर हम उसके ताबे नहीं तो हम खुदा से अदावत रखते हैं, खुदा से अदावत रखते हैं, दुश्मनी करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो चीज मसा की गई है वहां पे कौमी तराने नहीं गाए जाते,
वहां पर खुदा के काम को किया जाता है, ना किसी गैर कौम के बड़े बड़े नामवर काउंसलर्स को, नाजिमों को, चाहे सदर हो, चाहे वजीर आजम हो, उस पुरपट के ऊपर लाया जाता है। खुदा के तकदीस को पामाल मत कीजिए, खुदा की इज्जत को बेइज्जती में मत बदलिए। जो चीजें नापाक है उन्हें खुदा से दूर रखिए। खुदा कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, मेरे हुक्मों को मानो तो मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। आप सभी ने ये बातें की, क्या आप में हिम्मत है कि आप सुबह जाए पादरी को बोले या फादर को बोले सर ये गलत है, मत किया करें? कौन कौन ये कर सकता है? हिम्मत रखते हैं तो हाथ खड़ा करके बताइए। मैंने किया भी था। आप तीनों का तो पता ही नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको आखिरी आयत से बताता हूँ। मुकद्दस मती रसूल, मुकद्दस मरकस रसूल, मुकद्दस लूका रसूल, मुकद्दस यूहन्ना रसूल, पूरे नए अहदनामा को आप पढ़ लें। उसके अंदर आपको मिलेगा कि जब तुम मेरे नाम से, मेरे नाम की मुनादी करोगे तो लोग तुमसे मेरे नाम के मुताबिक अदावत रखेंगे। वो गैर कौमों की बात नहीं हो रही, वो सब की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, और सबकी ऐसी बात हो रही है। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूंगा तो आप सुनिएगा और समझिएगा ये मैं बात किन की कर रहा हूं। आप समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। ये समझिएगा जरा इस बात को। 10वां बाब है मत्ती रसूल की इंजील, उसके 21वें बाब को आयत से पढ़ता हूं। भाई भाई को कत्ल करेगा, भाई भाई को कत्ल के लिए हवाला करेगा। कब? जब आप यीशु के नाम की इंजील की मुनादी करेंगे, और बेटा बाप और बेटा माँ और बाप के खिलाफ बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। मैं आपसे कहूं, आपका बेटा कल को खुला होके आपको इंजील की मुनादी करे, आप उसे मरवाएंगी? अगर आप कहती हैं नहीं मरवाऊंगी, तो ये फिर आप बाइबल के मुखालिफ हो रहे। ये आज दुनिया के अंदर होता है। बाप बेटे के खिलाफ हो जाता है, बेटा बाप के खिलाफ हो जाता है। किस वजह से? सिर्फ इस दीन की वजह से। और आगे दोस्तों एक और आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने पढ़ता हूं। 38 आयत में लिखा है, जो कोई अपने माँ या बाप को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी सलीब ना उठाएगा, जो कोई अपनी सलीब ना उठाएगा, मेरे पीछे ना चलेगा, वो मेरे लायक है ही नहीं। खुदावंद क्या फरमाता है कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। और जब आप ये काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके घर के अंदर से मुखालफत शुरू होगी। चर्च की तो दूर की बात है, पादरी की तो दूर की बात है, पासबान की तो दूर की बात है, आपके घर से ही आपके खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे। इवन बाइबल कहती है कि आपको पकड़वा कर मरवा भी डालेंगे। और अगर आप कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, खून के रिश्ते होते हैं, तो कभी कुछ ऐसा देखें जहां पर खून के रिश्तों के साथ करते क्या है, तो सारी समझ आ जाएगी। इंसान के बारे में पैदाइश शेबा में खुदा ने कह दिया, इसका हाल, इसका दिल शुरू से ही सदा से ही बुरा है। इसके दिल के ख्याल हमेशा ही बुरे हैं। ये तो पैदाइश शेबा की बात है। दिल हिलेबाज है और इंसान का दुश्मन बना फिरा है। किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि लोग मेरे नाम से तुमसे दावत रखेंगे। ये कौन से लोग हैं? ये गैर कौम तो है, लेकिन अपने लोग भी हैं। हमारे घर के लोगों की बात हो रही है, हमारे घर के लोगों की बात हो रही है। दोस्तों, खुदावंद कहता है कि लोग तुमसे दावत रखेंगे, लोग तुम्हें कलीसियाओं से खारिज कर देंगे, इवन तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन तुम परेशान मत होना, तुम खुशी से उछलना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। तुम मुबारक हो, तुम मेरे पास अर्शे मुअल्ला पर आओगे और जमीन के 12 कबीलों का और फरिश्तों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। उससे मत डरो जो जान को कत्ल करता है, उससे डरो जो जान और रूह दोनों को आग में डालता है। रेत पर तवक्कुल मत कीजिए, चट्टान पर तवक्कुल कीजिए। और चट्टान आपके घरों में है, रोज पढ़िए, वरना सिस्टर आरजू को याद रखिए, इबरत भी कोई चीज होती है। आज उसके साथ हुआ, कल को आपको और मेरे साथ भी होगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। आमीन। मैं हारिस भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के कलाम खुदा के लिए दुआ करें। सिर्फ कलाम खुदा को ऐसा रिप्रेजेंट करके हमारे दिलों में बस जाए और हम इसको आगे पेश करने वाले हैं। हालेलुया। कि दोस्त के दिल से आसमान बाप, जिंदा जमीन पर जिंदा रहने बाप, जो था जो है जो आने वाला बाप, हम आपका दिल और दिल की गहराई से शुक्र अदा करते हैं या बाप, आज के दिन पे या बाप, जो तूने हम सबको एक जगह जमा किया बाप, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम की इबादत कर सके बाप। अब आप तूने इंसान को इसीलिए बनाया ताकि वो तेरे नाम की हमद कर सके बाप।
अब आप ये तेरे पाक कलाम में लिखा भी कि मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि ये मेरी इबादत करे। अब आप आज का हमारा झुक जाना, आज का हमारा ताली बजाना, साज बजाना